ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज सद्गुरुवार है। शिव बाबा ही सच्चा सच्चा सतगुरु है। सतगुरु का काम होता है सद्गति करना। गुरु किया जाता है वानप्रस्थ अवस्था में, माना जब उम्र 60 वर्ष की हो जाए। बाबा कहते इस समय सब की वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि बाप आए हैं सबकी सद्गति करने। उनको कहा जाता है कालों के काल महाकाल। शिव का ये एक नाम है महाकाल, क्योंकि शिव की बारात में दिखाए हैं भूत प्रेत अहिल्याएं गणिकाएं कुब्जाएं, सबको वापिस ले जाते हैं। उसको कहा जाता है शिव की बारात। लेकिन हम सब ब्रह्मावत्स, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किए हुए एडॉप्टेड बच्चे ब्रह्मावत्स हम सब हैं ईश्वर की सजनियां, शिव की सजनी, आत्मा रूपी सजनी। हम सब आत्माएं हैं। शालिग्राम शिव बाबा या हम सब का है एक साजन। तो हमको बाराती बन करके पीछे से नहीं जाना है, हमको साथ जाना है, क्योंकि हमारा शिव बाबा के हाथों में हाथ है। और वो हाथ कौन सा? श्रीमत रूपी हाथों में हाथ। कल्प में एक ही बार भगवान की मत मिलती, उसको कहा जाता है श्रीमत। और हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्हों को रोज श्रीमत मिलती है कि क्या करो क्या नहीं करो। और बाबा की पहली पहली श्रीमत है कि नश्वर शरीर को भूलते जाओ और अपने को अपने ओरिजिनल स्वरूप में याद करो कि तुम कौन हो। तुम एक चैतन्य सत्ता आत्मा हो। भ्रुकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा, तुम एक सितारा हो। उसमें भी अब तुम पर बृहस्पति की दशा है, वृक्षपति बाप की, तो तुम हो लक्की सितारा। विश्व गगन में तुम्हारे भाग्य का सितारा चमक रहा है।
भगवान से जो गिफ्ट मिलती, कहते भगवान जब देता था तो चप्पट फाड़ करके देता है। तो जहां पर अकिचार सुख होगा, क्योंकि वह है सुख का सागर, तो ऐसी दुनिया में हमको लेके जाते हैं जहां पर सुख ही सुख होगा। जो है पवित्र गृहस्थाश्रम, यह है अपवित्र गृहस्थाश्रम भी नहीं कहेंगे इसको। आश्रम माना जहां पवित्रता होती। अभी हम है राज ऋषि, ऋषि माना पवित्र, जो बाबा को कहा जाता है पवित्रता का सागर। वे आकर के हमको पतित से पावन बनाते। कोई पानी किसी को पतित से पावन नहीं बना सकता, क्योंकि पानी से शरीर का स्नान होगा, आत्मा का स्नान नहीं होता। क्योंकि आत्मा अभौतिक है, अजर अमर अविनाशी है। अभौतिक के लिए पावन बनाने अभौतिक चाहिए। तो वो स्पिरिचुअल फादर, रूहानी फादर, बाप, हम सब रूह माना आत्माओं का पिता, जिसको बाइबल में गॉड फादर, गीता में परम पिता, परमात्मा, उसको सब धर्मों में अनेक नाम है। भगवान एक है, परम धाम के निवासी है, इस सृष्टि के कण कण में नहीं है। और बाबा कहते मैं जो हूं जैसा हूं वैसे मुझे याद करो। परिचय सहित, नाम रूप से न्यारे नहीं है। उनका नाम भी है शिव, रूप है ज्योतिर्बिंदु, और उनका स्थान ठिकान भी है, वो है परम धाम। कहते ऊंचा तेरा नाम, क्योंकि उनका नाम है शिव, शिव माना कल्याणकारी। ऊंचा तेरा धाम, परे ते परे परम धाम। ऊंचा तेरा काम, वह है पतित पावन। और ऊंचा तेरा काम हम सब आत्माओं को भी पतित से पावन बनाते हैं। हम आत्माओं का भी वही घर है, लेकिन हम में और शिव बाबा में ये अंतर है कि हम यहाँ जन्म मरण के चक्र में आते, शिव बाबा नहीं आते। कोई तो चाहिए उसको लिबरेट करने वाला, कहते वो लिबरेटर, वो गाइड, लिबरेटर्स। तो वो सैल्वेज करते हैं, उनको बचाते हैं। ये जो माया का तूफान है, इससे हमको वे सैल्वेज करते हैं। नैया मेरी पार लगाओ, तो ये जीवन रूपी नैया हमारी पार लगाते हैं। उनकी महिमा है मूत पलीति कपड़ धोए। ऐसे जो मैले आत्मा रूपी कपड़े हैं, इनको वे साफ करते हैं। और आज तक हम गाते आए कि तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो कौन सी बूंद? ये बूंद देते हैं मन मना भव, जो आकर के हमको राजयोग सिखलाते हैं। ये गुह्य विद्या है, गीता में वर्णित राजयोग। इससे ही हम सर्व गुण संपन्न संपूर्ण पवित्र बन सकते हैं, पापों से मुक्त हो सकते हैं। शिव का नाम है पाप कटेश्वर। उनकी याद से ही हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। और वे हमको कहते हैं कि तुम मुझे क्या दो? अपनी फिकर, तुमको जो फिकर है ये फिकर मुझे दे दो, और तुम अब मेरी श्रीमत पर चलो,
तो मेरी गारंटी है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं तुमको पापों से मुक्त कर दूंगा और मैं तुम्हें इतना कि चार सुख दूंगा और तुम सिर्फ मेरी याद में रहो। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो बाबा कहते हैं भले अपने पास रखो लेकिन ट्रस्टी बन करके रहो। हम यहाँ मेहमान हैं, हम यहाँ से गुजर रहे हैं। क्या कहते हैं वो, हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए, हम अभी गुजर यहाँ से रहे हैं। और कोई जब शरीर छोड़ता तो क्या कहते, गुजर गया, यहां से यहां आया था गुजर गया। हम भी एक दिन यहां से गुजर जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे आगे, ये आज हमारे हाथ में है। बाबा कहते भल घर गृहस्थ में रहो, भल धंधाधोरी करो, तुमको कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन तुम ये 5 चीजें छोड़ दो। कौन सी? ये 5 चीजें छोड़ दो और 7 चीजें अपनाओ। 5 चीजें छोड़ेंगे तो 7 चीजें तुम में आएंगी। 5 चीजें हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उसके बदले में सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति ले लो। पर हर कदम में किंतु परंतु, ये कैसे है? मुझे तो अपना सोचना ही पड़ेगा, सब कुछ भगवान के हवाले कर दे। कैसे? खून से लिख के देने वाले आज ज्ञान में नहीं है। माया इतनी प्रबल है कि भगवान तुम्हारी ही श्रीमत पर चलेंगे, लेकिन वे भी आज ज्ञान में नहीं है। ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती, आज है कल नहीं है। सुनंती कथंती बाबा का बनंती, ज्ञान सुनंती औरों को सुनावंती, कईयों को ब्राह्मण बनावंती, और फिर भी अहो माया यहाँ से भागंती हो जाते हैं। क्योंकि जैसे शिव बाबा सर्वशक्तिवान है, ऐसे माया भी सर्वशक्तिवान है। अगर उस्ताद से उस्ताद होकर के लड़ती है। कोई अगर कहे मुझे तो माया है ही नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता। जिसने संपूर्ण माया को जीत लिया है वो यहाँ ठहरने का उसको कोई काम नहीं, शरीर उसका छूट जाएगा। और हमारी अंत की अवस्था है कर्मातीत अवस्था। जो कर्म कर रहे हैं उसका कोई लेप छेप हम पर नहीं लग रहा है। बाहर कुछ भी होता रहे, आत्मा इस गुफा में, शरीर रूपी गुफा में अंदर अंतर्मुखी होकर के बैठी है, एक शिव की याद में। बस यह है कर्मातीत अवस्था, यह है जीवन मुक्त अवस्था। जो इस अवस्था को अभी प्राप्त करेंगे वो आगे आने वाले 21 जन्म तक जीवन मुक्त अवस्था का आनंद ले सकेंगे। और इसके लिए 1 सेकंड की विधि है, जिसको जीवन मुक्त अवस्था का उस आनंद का अनुभव लेना है जिसको कहा जाता है
अतीन्द्रिय सुख, जो सुख कोई इंद्रिय नहीं दे सकता। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोपिकाओं से पूछो, तो 1 सेकंड में हो सकता है। वो 1 सेकंड कौन सा? मेरा शब्द को तेरा किया, सब कुछ तेरा, ये शरीर भी तेरा, हे भगवान ये शरीर भी तेरा। जिस जिस चीज को आज मैं मेरा कहता हूं, ये सब कुछ मैं तुम्हारे नाम करता हूं। अब अगर ये शरीर दुख रहा है तो मेरा दुख रहा है क्या? किसका है? तेरा। कल बाबा ने कहा तबीयत खराब होती, क्यों? क्यों? क्योंकि भोग भोगे है शरीर ने, तो शरीर तंदुरुस्त नहीं रह सकता। जहां भोग है वहां बीमारी है। और भोग माना बाबा ने कहा काम विकार, भोग है, कामी, भोगी, रोगी, ऐसी है उसकी पायरिया, स्टेजेस। और हमको बनना है योगी। एक बाबा दूसरा न कोई, यह है हमारी तपस्या। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो एक शिव बाबा दूसरों न कोई। झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार है, एक साचो तेरो नाम रे, मनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। और चाहे ठुकराए चाहे अपनाए, चाहे ठुकराओ चाहे अपनाओ, लेकिन तेरा दर नहीं छोड़, मुख से भी ना निकले, गलती से भी ना निकले, नहीं तो फिर मैं कुछ आता नहीं। ये तुम देखो, तुम्हारा काम देखो। भगवान का दर अगर हम छोड़ेंगे, इसको लात मारेंगे, हम अपने भाग्य को लात मारेंगे। हम किसी व्यक्ति से नहीं रूठ रहे, हम अपने भाग्य से रूठ रहे हैं। भगवान से रूठना माना अपने भाग्य से रूठना। इसलिए ये भाई भी सब संबंधी उसने दिए हैं, इसलिए हमको सब कुछ एक्सेप्ट है। जो उसने दिया है एक्सेप्टेड। ऐ खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है, क्योंकि सामने तेरा बंदा बहुत मजबूर है। वैसे भी हमारे हाथ में कुछ नहीं, जिसके हाथ में है वो आनंद में डूबा हुआ है, सच्चिदानंद स्वरूप। और जिसके हाथ में कुछ नहीं है उसको सारी दुनिया की चिंता हो रही है। इसलिए चिंता छोड़, प्रभु चिंतन करो। सुनते आज की मुरली। आज बाबा क्या कहते? वाणी है आज की 24/10/24। तारीख में भी सिमेट्री है, 24/10/24। मीठे बच्चे, बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। प्रश्न है, बाप से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? उत्तर है, जिन्हें निश्चय है कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं, हमें बेहद विश्व का मालिक बनना है, हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक बाप है। ऐसे बच्चों को बहुत ताकत मिलती है। समझा? ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को व आत्माओं को
रूहानी बाप परमपिता परमात्मा वो स्वयं बैठ पढ़ाते हैं और समझाते हैं। क्यों? स्वयं भगवान बैठ रोज समझाते। क्यों? क्यों? क्यों आपको रोज भगवान समझाते? क्यों रोज हर एक सोचे मुझे भगवान रोज समझाते? क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं। आप क्या कह रहे? भूल जाते हैं क्योंकि हम रोज रोज भूल जाते हैं, क्योंकि हम ना समझे, क्योंकि माया हमको भुला देती है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं इसलिए रोज समझाते हैं। कह रहे क्योंकि ये बच्चे ही पावन बनकर स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं फिर से, क्योंकि मुझे ही पावन बनकर स्वर्ग का मालिक बनना है फिर से। सारे विश्व का बाप कितने एक है। ये बच्चों को निश्चय होता है सारे विश्व का बाप, सभी आत्माओं का बाप वो तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो क्या इतना दिमाग में बैठता है? ये मुरली कौन किसकी है? ये स्वयं भगवान वो बैठ पढ़ा रहे हैं। क्या इतना दिमाग में बैठता है? अगर नहीं बैठता है तो क्या कह रहे? क्योंकि दिमाग तमो प्रधान है। अगर दिमाग में बैठता नहीं है तो तमो प्रधान है, लोहे का बर्तन है, आयरन एजेड। दिमाग आत्मा में होता है तो इतना दिमाग में बैठता है, इतनी ताकत मिलती है समझने की कि हाँ बरोबर वो बेहद का बाप वो हमको पढ़ा रहे हैं। हम बेहद विश्व को पलटते हैं। इस समय बेहद सृष्टि को दो जग कहा जाता है, ये जानते हो? जानते हो इस समय दुनिया क्या है? दो जग, नर्क, कलयुग। या समझते हो गरीब दो जग में है, बाकी सन्यासी साहूकार बड़ा मर्तबा वाला वो बहिष्ठ में है, ऐसा समझते हो? इस दुनिया में कोई नर्क में कोई स्वर्ग में है, ऐसा समझते हो? क्या कहेंगे? सब दो जग में है। बाप समझाते इस समय जो भी मनुष्य मात्र है सब दो जग में है। ये सब समझने की बातें हैं कि आत्मा कितनी छोटी है। इतनी छोटी आत्मा में सारी नॉलेज ठहरती है या भुला देते हो? विश्व की सर्व आत्माओं का बाप वो तुम्हारे सम्मुख बैठ तुमको पढ़ा रहे हैं, तो सारा दिन बुद्धि में ये याद रहता है कि नहीं रहता कि बरोबर बाबा हमारे साथ यहाँ है। कितना समय बैठते हैं? आधा घंटा, घंटा, आधा घंटा है सारा दिन। ये दिमाग में रखने की ताकत चाहिए, इसके लिए भी ताकत चाहिए। ईश्वर परमपिता परमात्मा खुद बैठ तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में जब अपने घर में रहते हो तो वहां साथ नहीं है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में तुम्हारे साथ है। जैसे कोई का पति बाहर में, पत्नी यहाँ है, तो ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हमारे साथ है। बेहद का बाप वो तो एक ही है। बाप सब में तो नहीं हो सकता, बाप जरूर एक जगह बैठता होगा। तो ये भी दिमाग में आता है कि वो बेहद का बाप
वो हमको नई दुनिया का मालिक बनाने के लायक बना रहे हैं। दिल में इतना अपने को लायक समझते हो कि हम सारे विश्व के मालिक बनने वाले वो है। इसमें तो बहुत खुशी की बात है। इससे जास्ती खुशी का खजाना तो कोई को मिल नहीं सकता। अभी तुमको मालूम पड़ा है कि हम ये बनने वाले हैं, देवी देवताएं। ये देवताएं कहाँ के मालिक है ये भी समझते हो। ये भारत में ही देवताएं होकर के गए हैं। ये तो सारे विश्व का मालिक बनने वाले हैं। तो क्या इतना दिमाग है? समझ सकते हो बाबा क्या समझाना चाहते? समझ में आ रहा है? तो क्या वो चलन है? वो बातचीत करने का ढंग है? क्या वो दिमाग है? कोई बात में झट गुस्सा करना ये क्या है? क्या देखो बाबा कहां से कहां आ गए। कोई बात में झट गुस्सा हो जाना ये क्या है? क्या है? तमो प्रधान और देहाभिमान और क्रोध की निशानी। झट किसी बात में गुस्सा आ जाना। श्रीमत को भूलना। बाबा ने तो एक बार ये कहा है कि तुम गुस्सा कर रहे हो क्योंकि वो गलत है सामने वाला। वो क्या कह रहा है कि वो गलत है इसलिए इसका मुझे गुस्सा है, क्योंकि वो झूठ बोलता है, सत्य पे नहीं चलता है, इसका मुझे गुस्सा आता है। तो बाबा ने कहा कि तुमको जजमेंटल बुद्धि तो बहुत अच्छी है, अच्छा है, जज कर सकते सही क्या गलत क्या, लेकिन तुमको क्रोध करने की परमिशन किसने दी? जज कौन है? शिव बाबा। तो तुमको जज किसने बनाया? बाबा ने बनाया? तुमको जज किसने बनाया? जज बाबा है, किसी ने नहीं बनाया जज तुमको। और दूसरा ये भी है कि तुमको चुप रहना है, क्रोध नहीं करना है, ये किसने कहा? कम से कम ये तो याद करो उस समय कि भगवान ने मुझे कहा है क्रोध नहीं करना, इसलिए। और तीसरा ये भी बताते कि क्रोध भी किस पर आता है? हमेशा किसी को क्रोध किस पर आता है? जो अपने से कमजोर है। क्रोध भी होशियार है, उसको पता है किस पर आना है और किस पर नहीं आना है। सामने अगर शेर खड़ा है उस पर क्रोध करेगा क्या कि भागेगा वहां से? तू मेरे सामने आया ही कैसे? क्रोध करेगा क्या? नहीं, क्योंकि क्रोध भी होशियार है, उसको पता है किस पर करना है। और वही अगर कोई चींटी सामने आ जाए तो उस पर क्रोध आएगा। तो बाबा ने कहा है क्रोध करना माना सबसे पहले तो ये देवता की निशानी नहीं, वो देवता बन सकता नहीं। किसी से अगर हमको प्यार है तो उनका सुनेंगे ना। बाबा से हमको प्यार है तो बाबा कह रहे हैं क्रोध करना नहीं। क्रोध करना, किसको नुकसान पहुंचाया, किसकी ग्लानि कर दी, ऐसी चलन तो नहीं चलते। सत्युग में ये कभी कोई की ग्लानि करते नहीं।
वहां ग्लानि के छीछी ख्यालात आते नहीं। बाप बच्चों को कितना जोर से उठाते हैं। तुम बाप को याद करो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम कोई पर हाथ उठाते हो, परंतु तुम्हारी ऐसी चलन है नहीं, बाप बैठ पढ़ाते हैं। ये दिमाग में जोर से बैठता है जो बाबा बताते हैं, बाबा जानते हैं। बहुतों को नशा तो बहुत चढ़ता है, परंतु जैसे फिर एकदम उतर जाता है। तो इसको बाबा क्या कहते, कैसे उदाहरण, ये नशा कैसा है? अल्पकाल का। जैसे सोडा वाटर, एकदम खोलते से ही फस फुस, जितना जोर से निकला उतने जोर से खत्म हो गया। ऐसा कोई कोई को ज्ञान का नशा ऐसा चढ़ता और उतना ही खत्म। कोई ऐसा प्लेयर आता है क्रिकेटर, चौका छक्का और एकदम आउट। ऐसा ज्ञान का भी नशा एकदम चढ़ा और जितना चढ़ा था उतना ही फुसकन उतर गए। इसमें वो जीतता है जो कांस्टेंट चलता रहता, उसके ऊपर चलता रहता। आखिरी तक चलना है हमको, आखिरी तक चलना है तो संभल के चल। ओ मांझी संभल के चल, क्योंकि नाव को हमको पार लगाना है ना, तो नैया को पार लगाने के लिए संभल के चलो, धीरे धीरे हमको पार करना है इसको। तो बहुतों का नशा सोडा वाटर हो जाता है और सबको इतना खुशी का पारा भी नहीं चढ़ता कि भगवान मुझे पढ़ा रहा है। जब बुद्धि में बैठे तो नशा चढ़े, विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप हमको पढ़ा रहे हैं। क्या कहते, अपनी घोट तो नशा चढ़े, वो नारायणी नशा। यहां नशा किसको नहीं चढ़ता? ईश्वरीय नशा किसको नहीं चढ़ता? वो ईश्वरीय नशा कहो, नारायणी नशा कहो, ये किसको नहीं चढ़ता? जो पतित है, पतित है तो ईश्वर की याद आती नहीं। पतित रावण संप्रदाय कथा है ना, राम ने बंदरों की सेना ली, फिर ये किया। अभी तुम जानते हो, बाबा रावण पर जीत पहनाकर हमें लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। यहां तुम बच्चों से कोई पूछते हैं तो तुम फट से कहेंगे कि हमको तो भगवान पढ़ाते हैं, और भगवानों आज है। जैसे टीचर कहेंगे ना कि हम तुमको बैरिस्टर अथवा फलाना बनाते, तो निश्चय से पढ़ाते हैं और बन भी जाते हैं। पढ़ने वाले भी नंबरवार होते हैं और फिर पद भी नंबरवार पाते हैं, तो ये भी पढ़ाई है। बाबा एम ऑब्जेक्ट हमको सामने दिखा रहे हैं कि हमको ऐसे लक्ष्मी नारायण बनना है। तुम समझते हो कि इस पढ़ाई से हम ऐसे बनेंगे, तो खुशी की बात है ना। आईएएस पढ़ने वाले भी समझेंगे कि हम ये पढ़ करके आईएएस बनेंगे, आईसीएस बनेंगे, फिर घर बनाएंगे, फिर ऐसा करेंगे। तो बुद्धि में तो चलता है ना। और यहां फिर तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते, सबको पढ़ना है, पवित्र बनना है, बाप से प्रतिज्ञा करनी है। कौन सी?
कि हम कभी भी कोई भी ऐसा अपवित्र कर्म नहीं करेंगे। बाप कहते हैं अगर कोई उल्टा काम कर लिया तो तुम्हारी की कमाई चट हो जाएंगी। ये मृत्यु लोक पुरानी दुनिया है, हम पढ़ते नहीं दुनिया के लिए। ये पुरानी दुनिया अब खत्म हो जानी है। सरकमस्टांस भी ऐसे ही है। बाप हमको पढ़ाते ही है अमर लोक के लिए। सारी दुनिया का चक्र बाप बैठ समझाते हैं और हाथ में कोई पुस्तक भी नहीं है, ओरली ही बाप बैठ समझाते हैं। और पहली पहली बात बाप समझाते, बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा भगवान बाप का बच्चा है। परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं, हम आत्माएं भी वहां ही रहती है। फिर वहां से नंबरवार यहाँ आते हैं पार्ट बजाने के लिए। ये बड़ी बेहद की स्टेज है। इस स्टेज पर पहले एक्टर्स पार्ट बजाने भारत में नई दुनिया में आते हैं। ये उन की एक्टिविटी। तुम उनकी महिमा भी गाते हो। क्या उन्हों को मल्टी मिलियनियर कहेंगे? उन लोगों के पास तो अनगिनत अथाह धन रहता है। बाप तो ऐसे ही कहेंगे ना कि ये लोग, क्योंकि बाप तो बेहद का है ना, ये लोग ऐसे ही कहेंगे ना। तो ये भी ड्रामा बना हुआ है। तो जैसे शिव बाबा ने उन्हों को ऐसा साहूकार बनाया, तो भक्ति मार्ग में फिर उनका मना शिव का मंदिर बनाते, उनकी पूजा करते। पहले पहले उनकी पूजा करते, जिसने पूज्य बनाया। बाप रोज रोज समझाते तो बहुत है, किस लिए? नशा चढ़ाने के लिए। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो समझते वो फिर सर्विस में लगे रहते, ताजे रहते। सर्विस ही नहीं करेंगे तो बासी हो जाते। बच्चे जानते हैं कि बरोबर ये भारत में राज्य करते थे और कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था, डिटीज्म ही था। बाद में फिर और धर्म आए हैं। अभी तुम समझते हो कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट भी तो चाहिए ना। तो सतयुग आदि में ये है लक्ष्मी नारायण, ये राज्य करते थे। फिर बाद में यही 84 जन्म में आए। बच्चे जानते हैं बेहद की पढ़ाई है, जन्म जन्मांतर हद की पढ़ाई पढ़ते आए। और इसमें बड़ा पक्का निश्चय चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते, बेहद की पढ़ाई है। सारे सृष्टि को पलटाने वाला, रिजुनेट करने वाला, अर्थात नरकों को फिर से स्वर्ग बनाने वाला वो बाप, वो हमको पढ़ा रहे हैं। इतना जरूर है कि मुक्ति धाम तो सब जाएंगे, जा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग में तो सब नहीं आ सकेंगे ना। तो ये अब तुम जानते हो कि हमको बाप इस विषय सागर से, माना वैश्यालय से निकालने के लिए आए हैं। अभी बरोबर वैश्यालय है। कब से शुरू होता है ये भी तुम जानते हो। 2500 वर्ष हुआ है जब से ये रावण राज्य शुरू हुआ है, भक्ति शुरू हुई है। और उस समय देवी देवता धर्म वाले ही है। और फिर वे जब वाम मार्ग में गए, भक्ति के लिए फिर मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर देखो कितना बड़ा बनाया हुआ है। हिस्ट्री तो सुनिए ना उसकी, मंदिर में क्या था। तो उस समय कितने धनवान होंगे। देखो सोने का मंदिर बनाया, सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा, हिस्ट्री में करके एक का नाम डाला है। मंदिर तो बहुत से राजाएं बनाते हैं ना, एक दो को देख फिर पूजा करते हैं। ढेर मंदिर होंगे, सिर्फ एक तो नहीं जो लूटा होगा, दूसरे भी मंदिर आसपास के होंगे जो लूटा होगा। वहां गांव दूर दूर नहीं होते, एक दो के नजदीक ही होते हैं, क्योंकि वहां ट्रेन आदि नहीं होती है ना। बहुत नजदीक एक दो के रहते होंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते सृष्टि फैलती जाती है। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो, बड़े से बड़ा बाप वो तुमको पढ़ाते हैं। तुमको नशा होना चाहिए। घर में कभी भी रोना पीटना नहीं है। यहाँ तुमको दैवी गुण धारण करने हैं।
इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये है बीच का समय, छोटा सा संगम युग, जबकि तुम चेंज होते हो, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना। अभी तुम कहाँ हो? पुरुषोत्तम संगम युग में तुम पढ़ रहे हो। भगवान तुमको पढ़ाते, सारी दुनिया को पलटाते, पुरानी दुनिया को नया बना देते, जिस नई दुनिया का फिर तुमको मालिक बनाते। बाप बांधा हुआ है तुमको युक्ति बताने के लिए, तो फिर तुम बच्चों को भी उस पर अमल करना है। ये तो समझते हो कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। तुम ये थोड़ी जानते थे कि हमारी तो राजधानी थी, ये हमारी राजधानी नहीं है। अभी बाप ने समझाया है ये रावण का राज्य है, 5 विकारों का राज्य है। यहाँ तो तुम बहुत दुखी हुए हो। इसको तो कहा जाता है विकारी दुनिया। ये कोई देवी देवताओं की दुनिया नहीं है। ये देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, अपने को विकारी, ये अभी तो यहाँ के जो है अपने को विकारी कहते हैं। अब ये रावण राज्य कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, जरा भी किसको पता नहीं। बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान बन गई है। पारस बुद्धि तो सत्युग में ही थे, विश्व के मालिक थे, अथाह सुख था, उसका नाम ही है सुखधाम। यहाँ तो अथाह दुख है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया देखो कैसे है, ये भी बाप बैठ समझाते हैं। परंतु समझने वाले भी नंबरवार समझते रहते हैं। समझाने वाला बेहद का बाप, श्री कृष्ण को कोई बेहद का बाप थोड़ी कहेंगे, दिल से लगता ही नहीं है। परंतु किसको बाप कहे तो कुछ भी समझते नहीं, कौन बाप 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 कहते। अब भगवान समझाते, मेरी ग्लानि करते हैं, मैं तुमको देवता बनाता हूं और मेरी तुमने कितनी ग्लानि की है, और फिर देवताओं की भी तुमने कितनी ग्लानि की है। इतने तो ये मनुष्य मूढ़मती मनुष्य बन पड़े हैं। कहते हैं भज गोविंद भज। बाप कहते हैं हे मूढ़मती, गोविंद गोविंद राम राम कहते, बुद्धि में कुछ भी तुम्हारे आता नहीं। किसको तुम भजते हो? पत्थर बुद्धि को ही मूढ़मती कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको विश्व का मालिक बनाने। वो बाप है सर्व का, वो सर्व का सद्गति दाता है। बाप समझाते तुम अपने परिवार आदि में क्या, बाप समझाते तुम अपने परिवार आदि में क्या मत रहो, और क्या तुम अपने परिवार आदि में रहो लेकिन पवित्र रहो। और बताओ, ये पुरुष है तो पुरुष, मैं, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे बच्चे, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे काका चाचा मामा, काकी चाची मामी, मेरे देह के टीचर, देह का बाप, देह की बहन। क्या बाप समझाते तुम अपने इस परिवार में, देह के परिवार में कितने तो फंसे हुए हो। हम इसमें फंसे हुए। हम किसको अपना कह रहे हैं? आप किसको अपना कह रही हो? अपनी बेटी को, ये मेरी, किसको अपना कह रहे हैं? ये है मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, ये है मेरा। किसको अपना कह रहे हो? ये है मेरा बच्चा। तुम्हारा कौन है? बस अपनी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, बस इतने ही है तुम्हारे मेरे ने। नहीं, ये क्या है? अज्ञान। तुम इसमें फंसे हो कह रहे बाबा। तुमने क्या कहने को ना, तुम्हारा कौन है? एक शिव बाबा, दूसरा ना ये है मेरा।
फिर ये कौन है? ये सब शरीर के संबंधी है। अब मैं शरीर नहीं हूं, इसलिए ये मेरे नहीं है। ये किसके हैं? ये है, लेकिन किसके हैं? इस शरीर के हैं। वो पति किसके हैं? शरीर के पति। ये पत्नी किसकी है? शरीर की पत्नी। इसको मेरी पत्नी कह सकते क्या? क्योंकि शरीर मैं नहीं होना, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा को पत्नी होती है क्या? नहीं। आत्मा का पति होता है क्या? नहीं। देह के संबंधी है सारे, और ये संबंधी हमारे एक सेकंड में छूटने वाले हैं। सिर्फ वो सेकंड हमको पता नहीं है, लेकिन हर एक के छूटने वाले। और इनको अगर हम मेरा मेरा कहेंगे तो उस समय हमको भगवान याद आएगा क्या? नहीं। समझ की बात है। और अंत के समय में अगर हमको भगवान याद आएंगे तो ये हमारी सद्गति होंगी। अंत मते सो गते, नहीं तो फिर भटकते रहेंगे। अंग्रेजों के जमाने में पता चला कि कोई अंग्रेज आ रहे हैं और पूरा गांव लूटने वाले हैं। तो छोटी सी फैमिली थी, तो वो भाई ने क्या किया, सारा सोना जमा किया, हंडे में भरा, गड्ढा किया, उसमें छुपा दिया, गड्ढा भर दिया और उसको ऐसा ढक दिया कि पता ही ना चले। अंग्रेज आए, उन्होंने पूछा धन कहाँ है? बोले पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। तो वैसे भी मारने के लिए आए थे, सबको खत्म कर डाला। अब वो जो भाई था जिसने सारी जिंदगी जो धन जमा किया था, मरने से पहले जो छुपा के गया था, अब उसकी अंतर्मति कहाँ अटक गई? धन में। अब मरने के बाद में उसको दूसरा जन्म मिला क्या? नहीं, उसकी तो बुद्धि वहीं अटकी है। तो बताते वो घर में धन है, लेकिन वहां एक सांप है, वो किसी को लेने नहीं देता। तो सांप नहीं है वो आत्मा भटक कर रही है वहां। और अगर उसने किसी ने सोचा कि मैं ये धन लूं, तो वो उसको लेने देती नहीं। उसके काम बिगाड़ देंगी, कुछ करेंगी, उसके पीछे भटकेंगी, उसको सपना दिखाएंगी कि वो धन को हाथ नहीं लगा। अब ऐसे कितने साल हो गए? कहते कई साल हो गए, बहुत पुरानी घटना है। उसको बेचारे को मुक्ति नहीं मिल रही। अब उससे तो वो धन नहीं तो मरना ही है, अपना तो होना नहीं, न उसको मिला न वो अंग्रेजों को मिला। उससे तो वो दे देता और फिर मरता, तो कम से कम अगला जन्म लेता, नए से शुरू करता। तो देखो ऐसा हुआ, छोटी सी गलती, अब उसको मुक्ति नहीं मिल रही। अब उसको मुक्ति कौन दे? कोई वाली नहीं है उसका। और ऐसा हाल हमारा ना हो, इसलिए बाबा कहते सबसे ममत्व निकाल। तुम्हारी दाल रोटी की जिम्मेवारी मेरी। तुमको क्या चाहिए? एक पाव आटा। अंबानी भी होगा तो कितना खाता होगा? 500 करोड़ की थाली क्या बनाएंगे उसमें? थाली लाएंगे भले बना के, हीरे जवाहरात लगा के उसमें, पर अन्न तो उतना ही खाएंगे ना जितना शरीर तो उसका भी हड्डी मांस का ही बनाए ना। हमारा भी हड्डी मांस का ही बनाए। तो कितना भी किसके पास रहे, परंतु पेट को कितना चाहिए? एक पाव आटा। तो सारा गीता का ज्ञान है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। सब मोह नष्ट हो और एक भगवान की स्मृति हो, तो ही हमें अंत समय में सद्गति होंगी, उसकी याद आएंगी। हमारा पेपर का नाम क्या है? अचानक।
कब आने वाला है पेपर अचानक, क्योंकि वो तारीख अगर पता चल जाए तो उसका तो जीना ही मुश्किल हो जाए। क्या है, अब तुम अगले साल जाने वाले हो, अब खेत में मन लगेगा उसका? सही में कोई रहता है अगले साल जाने वाला है, इस साल खेती कर रहा है, अगले साल जाने वाला, ये अगर उसको पता चल जाए, खेती में तो मन नहीं लगेगा उसका, किसी बात में मन नहीं लगेगा। किसी को अगर यही पता चल जाए कि आज संध्याकाळी जायचं आहे आपल्याला, तो उसका व्यवहार उस दिन तो कुछ झगड़ा करने भी आए उससे तो बोलेंगे सोच मैं आज शाम को ही जाने वाला हूं, वो भी कहेंगे जान दे अब तेरे से क्या झगड़ा करे। आदमी कहते अच्छा किसको कहता है, जो गुजर गया, जाऊ दे आता त्याच्याबद्दल खराब नका बोलू, गेले म्हणतात ते आता, जिवंत असताना जे आहे ते खराब म्हणा। क्या कह रहे बाबा, बाप समझाते तुम अपने परिवार आदि में कितने फंसे हुए हो। भगवान जो कहते वो बुद्धि में लाना चाहिए। कहानी आती रामायण में कि वाल्मीकि थे और पहले वाल्या कहते थे ना, दरोडेखोर, और जंगल से जो गुजरे उसको पकड़ना और लूटना, मार डालना। फिर नारद मुनि मिले, नारद मुनि ने पूछा कि तुम किसके लिए करते हो ये सब पाप? उसने क्या कहा, किसके लिए? ये घर में पत्नी है, बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप है, उनका पालन पोषण करने के लिए मुझे ये सब करना ही पड़ता है। लेकिन बोली इसका पाप किस पर चढ़ेगा? तुम पर, वो थोड़ी लेंगे। बोले नहीं, वो भी है मेरे साथ में, हर कर्म के साथी तो वो है। बोले तुम एक बार पूछ के आओ। वो घर पे गया, पत्नी बोली मुझे थोड़ी पता है तुम कहां से कमाई करके ला रहे। बच्चे बोले हमको भी कुछ पता नहीं है। बोले हम मेरे पाप में तुम साथ में रहेंगे ना, सजा मिलेंगी तो? बोले हम क्या को साथ में रहेंगे, तुम अच्छे काम करके लाओ ना। तो पिताजी से पूछा, पिताजी बोले नहीं, माँ बोले नहीं। फिर वापस आया, बोले मैं तो गलत फहमी में जी रहा था, ये तो कोई मेरे साथ में नहीं है, सुख के भागीदार है, दुख के नहीं है, तो अब मैं क्या करूं? तो उनको कहा ये सब छोड़ दो, मरा मरा बोलो तो राम राम हो गया उनको, वाल्याचा वाल्मीकि झाला, ऐसी कहानी है। तो वो कहानी एक्चुअली किसकी है? हम सबकी। ये जो ऑफिस में टेबल के नीचे से वो पैसा ले रहा है, तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा काम करूंगा नहीं। और उसके पूछा, इधर आओ बाजू में, भगवान ने अगर पूछा तुम किसके लिए कर रहे ये सब पाप? कहेंगे मेरे घर वाले, वो सोने का हार मांगती है ना, मुझे चैन से सोने नहीं देती, सोने की चैन मांगती है, चैन से सोने नहीं देती, इसलिए मुझे मांगना पड़ता है। तो कहेंगे ये तुम्हारे पाप में भागीदार रहेंगे क्या? पूछा तो नहीं, तुम इसमें फंसे हुए हो। किसमें? परिवार, मायाजाल। उसमें भी इस उम्र में तो कहते हैं सबसे ज्यादा मोह हो जाता है उसको, जो उसका वो नातू होता है ना, पोता। इस उम्र में पहले बचपन में माँ बाप से मोह, फिर बड़े हुए तो शादी हुई तो पत्नी से मोह, फिर बच्चे हुए बच्चों में मोह, अब बच्चों के बच्चे आए तो बच्चों से भी ज्यादा उनमें मोह, और मोह का जाल तो बढ़ता ही जा रहा। भगवान जो कहते हैं वो बुद्धि में लाना चाहिए, परंतु आसुरी मत पर हिरे हुए हैं तो ईश्वरी मत पर चले कैसे? गोविंद कौन, क्या चीज है वो भी नहीं जानते, कहते भज गोविंद। अब बाप समझाते, तुम कहेंगे
बाबा आपने अनेक बार हमें समझाया है, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा हम फिर से आपसे ये वर्षा ले रहे हैं, हम नर से नारायण जरूर बनेंगे। स्टूडेंट को तो पढ़ाई का नशा जरूर रहता है कि हम ये बनेंगे, निश्चय रहता है। तो बाप कहते तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, तो क्या करना? कभी कोई से भी क्रोध आदि नहीं करना। मुरली के बाद भी हम क्या कहते? कभी क्रोध नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन क्रोध के बाल बच्चे कौन से हैं? किसी को आग दिखाना, ये भी क्या है? क्रोध। किसी से ईर्ष्या करना, ये भी क्रोध। किसी की घृणा करना, ये भी क्रोध। जोर से बोलना, ये भी क्रोध। इसके साथ मीठा बोलना, उसके साथ जोर से बोलना, ये क्या है? क्रोध। मीठा बोलने वाला तो सबसे एक समान बोलेगा ना मीठा। कोई से भी तुम्हें क्रोध आदि नहीं करना, ये दैवी चलन नहीं है। देवताओं में 5 विकार होते नहीं। श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा की श्रीमत है, कभी क्रोध नहीं करना। और पहली तो श्रीमत कहती है अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा परम धाम से यहाँ आई हो पाठ बजाने। ये तुम्हारा शरीर विनाशी है। लेकिन क्या होता कि क्रोध से कभी कभी काम बन जाते, तो वो आदत हो जाती। एखादी बार एखादी ने सब्जी गलत बनाई, नमक डाल दिया, अब मीठा बोला, भाई याच्यात मीठ जरा कमी टाकत जाए। दूसरे बार भी वैसा ही हुआ, नमक ज्यादा, भाई थोडं मीठ कमी टाकत जाए, नहीं सांगितलं ना बोले कमी पाहिजे। तीसरी बार फिर से नमक कम ज्यादा डाल दिया। फिर से बोला तुझे समजून नाही राहिला वाटते, मीठ कमी टाकायला लागतं। और चौथी बार डाला तो दाहूगा तुले आता, जोर से बोल दिया। अब उसने नमक कम डालना शुरू कर दिया, और उसने इसको आदत कौन सी लगाई? ऐसा बोलने शिवाय जमत नहीं। और ऐसा बहुत बार हुआ तो इसका संस्कार बन गया। ये पहले ही इसमें अब जोर से बोल देता, उसको मालूम है कहाँ रुकते अब इसके लिए। चौथी बारी के लिए पहली जोर से बोल दो किसी को भी, मले असं लागिन, बन गई आदत उसकी। ऐसे बनी है वो आदत। तो इस पे उपाय क्या फिर? नमक ज्यादा डाल दे रहा हूँ। नमक ज्यादा डाल दे रहा हूँ। ये अपनी व्यथा सुना रहे। अब इस पे उपाय क्या है? बोले बात भी अगर कोई सुनता नहीं है तो उपाय क्या? नहीं, क्रोध तो करना नहीं है, ये तो आदत बन गई ना। नहीं, नमक भी नहीं खाना है हमको। हाँ? नहीं खतरनाक का खाओ मने। नहीं, इनका कहना है कि उस दिन वो सब्जी खाओ ही नहीं, हाथ ही मत लगाओ उसको, इसमें नमक ज्यादा है, मैं नहीं खाऊंगा। फिर भी वही डालना, फिर भी वही। देखते कितने दिन नहीं खाते। क्योंकि उसको आदत लगानी है ज्यादा नमक, क्योंकि इसको ज्यादा चाहिए ना बनाने वाले को। कुछ दिन बाद ये देखेंगे, 2 बार 3 बार बोलेंगे, आदत लग गई, दोनों भी अपन ज्यादा नमक वाला खा लेते जाएंगे। अब कैसा? इसको नमक कम चाहिए और क्रोध भी नहीं करना, अब कैसा? ज्यादा नमक खाने की आदत हो जाएगी।
सबसे बेस्ट उपाय ज्यांना पाहिजे ते ओळखून घेऊ शकतात. टाकलं गाडी होणार नाही, ज्यांना पाहिजे ते ओळखून घेऊ शकतात. पण ते बनतच नाही. ते मीठ जास्त तिले चटक पाहिजे ना, बनवणारीले चटक पाहिजे. आणि याले चटक नाही पाहिजे. याले आहे बीपीचा त्रास, तो म्हणते मला मीठ कमी टाकायचं. आणि इले आहे लो बीपी, इले उलट घेतलं तर चांगलं आहे मीठ. आता अशा वेळेस हा प्रेमानं सांगून राहिला मला मीठ कमी टाक, पण ते काही टाकत नाही. तिले असं आहे का बा येले सवय लागून जाव, तुम्ही मिठाचं काय मली खावते. पर अगर ये जोर से बोला तो दो आगे आने वाले 2 दिन वो मीठ नमक कम डालती है. अब इसका तो संस्कार खराब हो रहा है ना क्रोध करने का. अब ऐसे समय क्या करे ये बताओ. नहीं, ये व्यथा खाने वाले की है. खाने वाले ने ऐसा क्या करना कि उसने नमक कम बनाना. डबल सब्जी बनाना, डबल सब्जी प्रेमान ऐकतच नाही. हो गया विषय, हो गया. आता ती भाजी तयार आहे, अशीच भाजी होते, मग त्या खाण्याला ते हवी म्हणते उद्या नाही टाकीन, काहीच बोलत नाही त्याच्यावर. पण मीठ हे जास्त टाकतात. आता अशा वेळेस उपाय काय. याले बीपीचा त्रास होते, जे आलं ते त्या दिवशी नाही. तुम्ही किती घरची गोष्ट आहे ना हे. ते हे समजतच नाही तुम्हाला. तेले वाटण येले भाजीच नाही आवडत कोणतीच. हा लयच नखरा. तो पाय ना आमका काही खाते, येले जाय सर्व. ये बताएं, बाबा ने बताया है सबसे अच्छा भोजन कौन सा है. अपने हाथ से बनाओ, बाबा को भोग दिखाओ, और फिर बाद में जला हो कैसा भी हो वो भाएंगा ही उसको. क्योंकि अब कंप्लेन करेगा इसके बाद. खुद ही बनाया उसने तो नहीं. तो उसने रोज ऐसा करना, अपना पहले ही सब्जी बना लेना. उसको सिर्फ सब्जी का प्रॉब्लम है ना. हंसते हंसते मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँ. अपना आना, टाइम निकालना कि तुम सब्जी रहने दो, मैं मेरी बना लूंगा, या बनाई भी होंगी तो तुमने वो खा लेना, मैं मेरी सब्जी बना लेता. लेकिन क्रोध तो नहीं कर सकते. भाई आज मैंने बस तो बाहर जाना, सब्जी लेके आना और उसको काट के मस्त अपने हाथ से बनाना और रोज बनी हुई खाना. अगर उनको ऐसा लगेगा, तुमको अगर लगता है मैं तुम्हारे हाथ की खाऊं, तो फिर सब्जी हमको वैसी चाहिए. फिर वो 2 दिन बनाए, फिर 2 दिन न बनाए, तो उससे अपने हाथ से सब्जी बनाना. लेकिन क्रोध नहीं कर सकते. चाहे खाओ चाहे नहीं खाओ, चाहे तुम दूसरी बनाओ, लेकिन क्रोध नहीं कर सकते. और उसके लिए फिर थोड़ा सा, अब एवढं कोण बनवी हो रोज भाजी. म्हणजे माया मागं जास्तीच काम लावून राहिली की नाही. त्याच्यापेक्षा एक क्रोधचा सहारा घेऊ द्या ना आम्हाला. 2 मिनिटाचं काम. एक थोबाडी दिली तिच्या तर सरकीत होते ते. कोण करीन एवढं. हे जास्तीचे काम कोणा सांगितले. रोज भाजी आणा, बनवा, करा. त्याच्यापेक्षा जीवार येते ना ते. कुछ भी करो लेकिन क्रोध नहीं कर सकते. बाबा ने कहा है ना. और खेली है कि नहीं. अब खेल खेल में थोड़ी सब्जी हमने बना भी ली, नहीं तो भी ये नहीं वो काम करने वाले थे तो थोड़ा सा ये कर्म करेंगे. देखो बाबा चाहता है कि बाबा हमारे हाथ का भोजन खाना चाहता है, इसलिए ये हो रहा है. समझा. ये क्यों हो रहा है.
बाबा को हमारे हाथ का खाना है, क्योंकि हम बनाएंगे, बाबा को भोग लगाएंगे और फिर बाद में हम खाएंगे। ये होने हर घटना के पीछे कोई तो कारण है ना, बिना कारण की कोई घटना नहीं, और हर कारण घटना चलता रहता। हर घटना के पीछे कारण है, हर कारण के पीछे घटना है, हर घटना के पीछे कारण है, हर कारण के पीछे घटना है। तो जरूर इसमें कुछ न कुछ राज छुपा हुआ है, जो ये मीठ नमक ज्यादा डाल रही है। तो हमको क्या करना है? क्रोध नहीं करना है, उस कारण को ढूंढना है कि बाबा क्या चाहता है इसके पीछे। जरूर बाबा हमारे हाथ की सब्जी खाना चाहता है, इसलिए वैसा हो रहा है। या हो सकता है कि उस बनाने वाले के हाथ का हम खाए, ये हमारे लिए ठीक नहीं हो रहा है। इसलिए बाबा चाहता है कि तुम कुछ करो, अपने हाथ से बना के खाओ। कि सबसे हमारी प्रॉपर्टी कौन सी होंगी? तो वो है हमारी उच्च स्थिति, जिससे हमारी स्थिति डावाडोल न हो। तो कोई से भी क्रोध आदि नहीं करना। देवताओं में ये 5 विकार होते नहीं। तुम्हें श्रीमत पर चलना ही चाहिए। श्रीमत पहले पहले कहती अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा परम धाम से आए हो पाठ बजाने। ये तुम्हारा शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा परम धाम से यहाँ आई हूँ पाठ बजाने। अभी यहाँ दुखी होते हो तब कहते हो, तभी कहते हो मुक्ति धाम में जा रहे, परंतु तुमको पावन कौन बनाए? बुलाते भी एक को। तो वो बाप आकर के कहते, मेरे मीठे मीठे बच्चों, तुम पहले पहले अपने को आत्मा समझो। बच्चों, तुम देह नहीं हो, तुम आत्माओं को बैठ में समझाता हूँ। आत्मा ही बुलाती है, पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। भारत में पावन थे, अब फिर से बुलाते हैं, पतित से पावन बनाकर सुखधाम में ले चलो। श्री कृष्ण के साथ तुम्हारी प्रीत तो है ना। श्री कृष्ण के लिए तो सबसे जास्ती व्रत नियम आदि कुमारियां माताएं रखती है। कोई कोई तो निर्जल रहती है। तो श्री कृष्णपुरी में अर्थात सतयुग में जाए इसलिए, परंतु उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए बड़ा हठ आदि करते हैं। तुम भी इतना करते हो, कोई को सुनाने के लिए नहीं, लेकिन खुद श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए। तुमको कोई रोकता नहीं है। वो लोग गवर्नमेंट के आगे फास्ट आदि रखते हैं, वो हट करते हैं, तंग करते हैं, और तुमको तो कोई के पास धरना मार करके बैठना नहीं है, न कोई ने तुमको ऐसा कुछ सिखाया है। श्री कृष्ण तो है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, परंतु ये क्या है? भगवान के सामने उपासना करना, ये धरना मार के तुमको तो कोई बैठना नहीं है ऐसे। वो क्यों करते हैं कुमारियां? ताकि हम श्री कृष्णपुरी में जाए। माताएं श्री कृष्ण के नाम से फास्ट करती है, ये निर्जल रहती है, पानी नहीं पिएंगी। काहे के लिए? श्री कृष्णपुरी में जाए। पर ऐसे तो श्री कृष्णपुरी में कोई जाता नहीं जब तक कि खुद भगवान न आए, पढ़ाई न पढ़ाए, तब तक के वो लोग करते हैं। वो गवर्नमेंट के सामने अन्न नहीं खाना, ये उपोषण करना। तो तुमको तो ऐसा कुछ करना नहीं है। श्री कृष्ण तो सतयुग के फर्स्ट प्रिंस है, परंतु ये कोई को भी पता नहीं है। श्री कृष्ण को तो वो द्वापर में ले गए हैं। बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चों, भक्ति और ज्ञान दो अलग अलग चीज है। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। परंतु किसकी? ब्रह्मा की रात और दिन। परंतु इसका अर्थ न समझने के कारण फिर वो न गुरु समझते न चेले उनके समझते। ज्ञान, भक्ति और वैराग का भी राज बाप ने तुम बच्चों को समझाया है। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, उसके बाद है वैराग। और वो तो जानते ही नहीं।
ज्ञान, भक्ति, वैराग, ये अक्षर एकदम एक्यूरेट है, परंतु अर्थ नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझ गए हो कि ज्ञान बाप देते हैं, उसके लिए फिर दिन हो जाता है। भक्ति शुरू होती है द्वापर से, तो उसको रात कहा जाता है, क्योंकि इसमें धक्का खाना पड़ता है। भक्ति की रात, ब्रह्मा की रात, सो ब्राह्मणों की रात। और फिर होता है दिन, ज्ञान से दिन, भक्ति से रात। रात में तुम वनमास में बैठे हो, और फिर दिन में तुम, रात में वनवास, दिन में करे धनवान बन जाते हो। अच्छा, रात में है वनवास, दिन में है धन। यह है ब्याज का दिन, ब्याज की रात। ब्रह्मा की रात, सो ब्राह्मणों की रात। ब्रह्मा का दिन, सो ब्राह्मणों का दिन। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह। मेरे पास थोड़ी। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला करना है, रोज प्रातः मुरली सुनना है, सारा दिन निमित्त बन याद मेरे सर्विस करना है, सायंकाली 6:30 से 7:30 का योग करना है। रात्रि सोने से पहले सब लिख रहे हैं ना चार्ट, अभी 31 तारीख को सब दिखाने भी वाले हैं। और महीने के आखिरी में अपना अपना चार्ट दिखाना है। उस दिन बाबा ने कहा था कि एब्सेंट रहेंगे सब उस दिन। होमवर्क दाखवा लगते त्या दिवशी। और रोज एक अव्यक्त वाणी हमको पढ़ना है, और रोज एक क्लास सुनना है। कभी क्रोध नहीं करना है, सदा प्रसन्न चित्त रहना है। 2000 ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना है। इस गांव को हमको पावन भूमि बनाना है। और यहाँ पर 18 जनवरी को हमको हॉल का उद्घाटन करना है। फिर पीछे में बड़ा किचन भी बनाना है, सामने सरस्वती भवन बनाना है। और खूब आसपास के गांव में भी हमको जाकर के भगवान का परिचय देना है। और हाँ, गांव को पावन बनाना है। उसमें वो सब हट ही जाएगा, मुख्य द्वार से तो वो सब हट ही जाएगा। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार अपने दिल से पूछना है। नंबर 1, बाप से इतना जो खुशी का खजाना मिलता है, क्या वो दिमाग में बैठता है? नंबर 2, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं, तो क्या हमारे ऐसी चलन है? बातचीत करने का ढंग हमारा ऐसा है जो कोई कहे कि ये देवी देवता है, ऐसा ना हो वो कहे तो भाऊ देवता बनूच नाही शकत। तुम्ही काही म्हणा, ब्राह्मण परिवार वाले कह रहे हैं कि तुम्ही बाकी कोणालाही म्हणा, पण तो देवता बनूच नहीं शकत। तो क्या कहेंगे फिर? हमने दुआ ली कि बद्दुआ ली? बातचीत करने का ढंग हमारा ऐसा हो जैसे देवी देवता। कैसे? कम बोलो, धीरे, मीठा, सत्य और सोच समझकर। और दूसरा ऐसा होता है कि अगर हम जोर से बोलेंगे ना तो उलट हमारा काम नहीं होता। लोक बोलते नाही, त्याचं काम तर मी करणार होतो पण तू बोललाच असा की याचं तर म्हणे आता पहिले नाही करू म्हणे, आपण मनांतच ठरूनच घेतलं होतं म्हणे।
और कोई कोई ऐसा रहता है, इतना मीठा बोलता है कि अपना काम बराबर कर लेता है। कभी किसी की ग्लानि नहीं करना है। 3 नंबर है, बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई अपवित्र कर्म तो नहीं होता। ये अपने दिल से पूछना है। क्या क्या पूछना है? नंबर 1, बाप से इतना जो खुशी का खजाना मिलता है, क्या वो दिमाग में बैठता है? नंबर 2, बाप हमें विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं, क्या हमारी चलन ऐसी है, बातचीत करने का ढंग ऐसा है, कभी किसी की ग्लानि तो नहीं करते? नंबर 3, बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई अपवित्र कर्म तो नहीं होता है? ये 3 बातें। वरदान, साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति क्यों न हो, लेकिन साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ तो अनुभव करेंगे कि जैसे कि पपेट शो है, माना कठपुतलियों का खेल है, ये रियल नहीं है। अपनी शान में रहते हुए खेल को देखो। संगम युग का श्रेष्ठ स्थान, संगम युग का श्रेष्ठ शान है संतुष्ट मनी बनना और संतोषी होकर के रहना। इस शान में रहने वाली आत्मा कभी परेशान नहीं हो सकती। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन ही है संतुष्टता। स्लोगन है, ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरज से स्पष्ट दिखाई दे। ऐसे खुशनुमा बनो जो हमारे मन की खुशी सूरज से स्पष्ट दिखाई दे। अच्छा, ओम शांति शांति। अभी बाबा को भोग लगेगा।